बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अराफ के आयत नंबर 122 का तर्जुमा, उस रब को जिसे मूसा और हारून मानते हैं। सूरतुल अराफ आयत नंबर 91। इसी तरह अल्लाह ताला ने फिरौनियों की चाल को उल्टा उन्हीं पर पलट दिया। उन्होंने तमाम मुल्क के माहिर जादूगरों को बुलाकर मंजरे आम पर इसलिए मुजाहरा कराया था कि अवामुल नास को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगर होने का यकीन दिलाएं या कम अज कम शक ही में डाल दें। लेकिन इस मुकाबले में शिकस्त खाने के बाद खुद उनके बुलाए हुए माहिरीन फन ने बिला इत्तफाक फैसला कर दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो चीज पेश कर रहे हैं वो हरगिज़ जादू नहीं है, बल्कि यकीनन रब्बुल आलमीन की ताकत का करिश्मा है जिसके आगे किसी जादू का जोर नहीं चल सकता। जाहिर है कि जादू को खुद जादूगर से बढ़कर और कौन जा सकता है। बस जब उन्होंने अमली तजर्बे और आजमाइश के बाद शहादत दे दी ये चीज जादू नहीं है, तो फिर फिरौन और उसके दरबारियों के लिए बाशिंदेगान मुल्क को ये यकीन दिलाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम एक जादूगर है। सूरतुल अराफ की आयत नंबर 123 का तर्जुमा, फिरौन ने कहा तुम उस पर ईमान ले आए कबल उसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं। यकीनन ये कोई खुफिया साजिश थी जो तुम लोगों ने इस दारुल सनद में की ताकि इसके मालिकों को इकदार से बेदखल कर दो। अच्छा, तो इसका नतीजा अब तुम्हें मालूम हुआ जाता है। सूरतुल अराफ के आयत नंबर 124 का तर्जुमा, मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ समतों से कटवा दूंगा और इसके बाद तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। सूरतुल अराफ के आयत नंबर 125 का तर्जुमा, उन्होंने जवाब दिया बहरहाल हमें पलटना अपने रब ही की तरफ है।